हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे उन सबको कवर किया है। यदि आप लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 3। तो दोस्तों, हमने बताया कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने कवर किया। इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ और थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हैं। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ, इनको देखेंगे कि यह किस स्थान पर हुई थी और यह कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे या उस समय शासक कौन थे। तो दोस्तों, देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीत, जिसे हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। यदि इसको कहा जाए कि यह कब हुई थी तो यह हुई थी 483 ईसा पूर्व। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, उसी समय प्रथम बौद्ध संगीत हुई 483 ईसा पूर्व में। उनसे उनके मृत्यु से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। यदि कहा जाए कि यह कहाँ हुई थी तो इसका स्थान है राजगृह, सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा में राजगृह। और यदि कहा जाए कि उस समय शासक कौन थे या यह जो संगीत हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत, यह किसके शासन काल में हुई थी, तो उस समय शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु। यदि कहा जाए कि इस संगीत के अध्यक्ष कौन थे तो इस संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। तो हमने देखा कि यह बौद्ध संगीत कब हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगृह, सप्तकर्णी गुफा में। यदि कहा जाए इस समय शासक कौन थे तो अजातशत्रु थे और अध्यक्ष इसके कहा जाए तो महाकश्यप थे। दोस्तों, अब देखेंगे इस संगीत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, या जब यह संगीत हुई थी तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उनको हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि इस संगीत के दौरान बुद्ध के उपदेशों को, जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को विनय पिटक व सुत्त पिटक में संकलित किया गया। उनको क्या किया गया कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित या शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों, आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत या दूसरी बौद्ध संगीत, जिसे हम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। यदि इसकी बात की जाए कि यह कब हुई थी तो यह हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उससे 100 वर्ष बाद वह क्या थी आपकी 483 ईसा पूर्व में, लेकिन दूसरी क्या है आपकी 383 ईसा पूर्व में। यदि स्थान की बात की जाए तो यह हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। यदि कहा जाए कि शासक कौन थे तो शासक आप थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। और अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय अध्यक्ष इसके कौन थे? साबक मीर। तो हमने देखा कि दूसरी बौद्ध संगीत क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीत से 100 साल बाद हुई थी, उस 383 ईसा पूर्व में। वैशाली में हुई थी, शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष इसके कौन थे? साबक मीर थे। तो दोस्तों, अब देखेंगे इस संगीत के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, तो जो यह महत्वपूर्ण कार्य है कि अनुशासन को लेकर मतभेद हो। इस बौद्ध संगीत के दौरान अनुशासन को लेकर क्या हो गया? बौद्ध धर्म के लोगों में क्या होगा? मतभेद हो गया और अस्थाविर व महासंधक नामक 2 भागों में विभाजित हो गए। ये लोग क्या हो गए? अस्थाविर और महासंधक 2 भागों में क्या हो गए? विभाजित हो गए। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीत, जिसे हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत जिसे हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। अब इनको देखेंगे कि यह कहाँ हुई थी, शासक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। तो यह हुई थी आपकी 247 ईसा पूर्व। कहीं या कहीं आपको 250 के लगभग भी दिया गया, या हम कहेंगे कि 250 ईसा पूर्व की लगभग हुई थी। कहीं कहीं आपको 255 भी देखने को मिलेगा, 255 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या करेंगे, हम ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे, क्योंकि जहां 247 दिया होगा वहां 255 नहीं दिया होगा, जहां 255 दिया होगा वहां 247 नहीं दिया होगा। तो दोस्तों, देखेंगे समय 247 ईसा पूर्व हुई थी। तो यदि स्थान की बात की जाए कि जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी यह किस स्थान पर हुई थी, तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। यदि कहा जाए कि किसके शासन काल में हुई थी तो यह अशोक के शासन काल में हुई थी। किसके?
अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। तो दोस्तों यह तृतीय बौद्ध संगीत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बार बार जो अशोक जिसके शासक थे इससे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको याद रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन थे? अशोक थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्र तीसरे थे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण कार्य इस संगीत के दौरान क्या क्या हुए थे। तो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, कहा जाता है कि इस संगीत के दौरान तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। जो तीसरा बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट चतुर्थ बौद्ध संगीत, जिसे हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। यह देखेंगे कि यह कब हुई थी। तो यह हुई थी, आपको कहीं कहीं देगा कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। यदि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में दे तो भी हम क्या करेंगे, उसको सही मारेंगे। यदि आपको कहीं कहीं दे देगा 102 ईस्वी, 102 ईस्वी, तब भी हम क्या करेंगे, सही मारेंगे। तो हमें याद रखना है कि यह कब हुई थी। तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी या 102 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यदि कहा जाए इस समय शासक कौन थे, तो इस समय शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क शासक थे। और अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। देखिए दोस्तों, तीनों बौद्ध संगीत में सिर्फ अध्यक्ष थे, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है उसमें उपाध्यक्ष भी हैं। इसके उपाध्यक्ष क्या हैं? अश्वघोष। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत को भी आप ध्यान में रखिएगा कि यह कब हुई थी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में या 102 ईस्वी, या कहेंगे कि यह कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शासक कौन थे? कनिष्क से। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। लेकिन आपको ध्यान में सबसे रखना है कि उपाध्यक्ष चतुर्थ बौद्ध संगीत, या कहेंगे कि चारों बौद्ध संगीतियों में सिर्फ चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही क्या थे, उपाध्यक्ष थे। वह भी उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इनको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार यहीं से पूछा जाता है। क्योंकि तीनों बौद्ध संगीत में तो सिर्फ अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे ही नहीं, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो दोस्तों हमने चारों बौद्ध संगीतियों को देखा, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे, या उपाध्यक्ष कौन थे। अब हम देखेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, या हम देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो कहा जाता है कि इस बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म क्या हो गया, दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म क्या हो गया, दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो हीनयान या महायान दो वर्गों में बटा हुआ किस बौद्ध संगीत के दौरान, तो कहेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान। अब देखते हैं कि यह हीनयान या महायान क्या है, इनमें अंतर क्या होता है, इन दोनों वर्गों में अंतर क्या है। तो हम देखेंगे हीनयान तथा महायान में अंतर। तो कहा जाता है हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है, निम्न मार्ग, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। अर्थात इस तरीके से हम समझ सकते हैं या सरल भाषा में समझ सकते हैं कि हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न वर्ग, मतलब निम्न वर्ग, और जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ है उच्च वर्ग। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हीनयान के लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते थे। जो हीनयान के लोग थे वह बौद्ध धर्म का जो मूल रूप अर्थात जो शुरू से जो चलता आ रहा था उस आदर्शों को बनाए रखना चाहते थे, जबकि महायान के लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ कुछ परिवर्तन और सुधार करना चाहते थे। कुछ परिवर्तन या सुधार करना चाहते थे। कौन? ये महायान के लोग। जबकि हीनयान के लोग क्या करना चाहते थे, वह जो बौद्ध धर्म का मूल रूप था उसको बनाए रखना चाहते थे। नेक्स्ट देखेंगे कि हीनयान, कहा जाता है कि हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं, जबकि महायान को बोधिसत्व यान भी कहते हैं। हीनयान को क्या कहते हैं, श्रावक यान, और महायान को बोधिसत्व यान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हीनयानी मूर्ति पूजक नहीं थे। कहा जाता है कि जो हीनयान वर्ग के लोग थे वह क्या थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे या मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, जबकि महायानी क्या करते थे, मूर्ति पूजक थे। क्या थे? मूर्ति पूजक थे।
या कह सकते हैं कि हीनयानी लोग मूर्ति की पूजा को नहीं मानते थे, जबकि महायानी लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हीनयानी कोई तीर्थ नहीं मानते थे, या हीनयान वर्ग के लोग किसी तीर्थ को नहीं मानते थे, जबकि महायानी 4 तीर्थ को मानते थे। तो याद रखना है, हीनयानी लोग क्या करते थे, किसी तीर्थ को नहीं मानते थे, जबकि महायानी लोग क्या करते थे, 4 तीर्थ को मानते थे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे हमने उन सबको कवर किया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दोस्तों, ये या बुक कहें या यूट्यूब कहें या किसी भी सोर्स से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे हमने उन सबको कवर किया है, हमने उन सबको संकलित किया है। आप बौद्ध धर्म यहाँ से पढ़िए, इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।